दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तानी राग अलापा है। इल्तिजा मुफ्ती ने रविवार को कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की वकालत की। इल्तिजा मुफ्ती ने इस क्षेत्र को एक आर्थिक केंद्र और मध्य एशिया और भारत के बीच एक एंट्री पॉइंट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की सीमाओं को खोलने और स्वशासन के कार्यान्वयन का भी सुझाव दिया। पाकिस्तान और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की वकालत करते हुए उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक हैं। जम्मू कश्मीर मुद्दे को सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर हल किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चाहती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुर्रियत का स्थान ले लें। उन्होंने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि केंद्र जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला में बदलना चाहता है क्योंकि वे विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। इल्तिजा ने कहा कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मानव समर्थक है और लोगों की समस्याओं का समाधान चाहती है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और मध्य एशिया से उसकी कई चीज़ें मिलती जुलती हैं। सरकार को अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए और आर्थिक एकीकरण के लिए सीमाओं को अप्रासंगिक बनाने के साथ ही स्वशासन, व्यापार और लोगों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 और 16 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के आगामी समिट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समिट में हिस्सा लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे कश्मीर में आयोजित करना चाहिए था। मुफ्ती ने जम्मू में एक सम्मेलन में कहा, जम्मू कश्मीर की सीमाओं को खोल दें और इसे मध्य एशिया तथा भारत के बीच एक आर्थिक केंद्र और प्रवेश द्वार बनने दें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सहित मुख्य धारा के 5 राजनीतिक दलों के गठबंधन पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी आर्टिकल 370 की बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों ने इसके साथ अपनी उम्मीदें बांध रखी हैं। उन्होंने कहा, पीएजीडी को ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा सतर्क होना चाहिए और पार्टी के हितों को दरकिनार करके वास्तविक अर्थों में एकता पर काम करना चाहिए। हमारे स्पेशल स्टेटस और पहचान पर हमला हो रहा है और हमें इसकी रक्षा करनी है। मुफ्ती इससे सहमत नहीं थी कि पीएजीडी वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से 10 लाख सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकालो, आप देखेंगे कि वेंटिलेटर पर कौन है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके परिवार को झुकाने के लिए दबाव की रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जब पीएजीडी की बैठक होती है, मेरी माँ या 75 वर्षीय नानी को समन मिल रहे हैं। मेरी नानी को पिछले 2 साल से पासपोर्ट देने से भी इनकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिए आर्टिकल 370 के ज़्यादातर प्रोविजंस को हटाने का दावा निराधार है। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, उनका कोई अच्छा इरादा नहीं है क्योंकि वे कश्मीर को एक सैन्य, एक कानून व्यवस्था और एक धार्मिक समस्या के रूप में देखते हैं। चूँकि वे इस मुद्दे को धार्मिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए वे जिस समाधान को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वह है डेमोग्राफिक बेस को बदलना और लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में मौजूदा भय के माहौल में राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राजनीति में आना और मीडिया की खबरों में रहना उन्हें आकर्षित नहीं करता। हालांकि उन्होंने राजनीति में आने से पूरी तरह से इनकार नहीं किया और कहा कि किसी के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जो रास्ता दिखाती है, क्योंकि कोई भी भविष्य के बारे में नहीं जानता। उन्होंने कहा, मौजूदा माहौल में जहां नेता पत्रकार बन गए हैं और पत्रकार स्टेनोग्राफर बन गए हैं, मैं इस तरह के माहौल में राजनीति में नहीं आना चाहती। राजनीति का मकसद लोगों के साथ अपना संबंध बनाना होता है। इल्तिजा ने कहा कि पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद की नातिन होने के नाते उन्होंने जन्म से ही काफ़ी करीब से राजनीति देखी है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों के लिए राजनीति आकर्षक हो सकती है, मुझे यह आकर्षित नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारे पास नागरिक अधिकार और स्वतंत्रताएं नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को स्थिति सामान्य होने के रूप में प्रायोजित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि 2019 से आम आदमी की हत्याओं में 20% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा वापस ले लीजिए, लेकिन अल्पसंख्यकों की रक्षा कीजिए। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।